नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं। नन्हे कदम बड़े सपने। हाँ, और ये खास इसलिए है क्योंकि ये 7 साल के एक बच्चे सूर्यांश रिजुल शुक्ला की कविताओं और उनके बनाए चित्रों का संग्रह है। बिल्कुल। यूकेजी के छात्र हैं रिजुल, और उनकी ये रचनात्मकता सच में हैरान करती है। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं, कुछ शुभकामना संदेश और समीक्षाएं भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस नन्ही प्रतिभा की दुनिया को थोड़ा और समझने की। और ये कोशिश वाकई दिलचस्प होगी क्योंकि इतनी कम उम्र में आप सोचिए, कविता भी और चित्रकला भी, ये अभिव्यक्ति का ये संगम देखना दुर्लभ है। सही कहा। ये सीधे हमें बचपन की उस मासूमियत और कल्पना की दुनिया में ले जाता है ना। हाँ, जहाँ सब कुछ मुमकिन लगता है। अच्छा, तो लेखक के बारे में थोड़ी और बात करें। सूर्यांश रिजुल शुक्ला 7 साल के, यूकेजी में। हाँ, और जैसा कि पता चला है उन्हें चित्रकारिता, नृत्य, स्केटिंग का शौक है। अरे वाह। और अब देखिए, कविता भी इस लिस्ट में जुड़ गई है। और शायद परिवार में भी साहित्यिक माहौल है, जैसा कि जिक्र आया है। हाँ, लगता तो यही है, और इसी सब का नतीजा है ये किताब, नन्हे कदम बड़े सपने। नाम भी कितना अच्छा है ना? और इसमें जैसा आपने कहा, सिर्फ कविताएं नहीं है। नहीं, उनके बनाए चित्र भी हैं, तो वो कविताओं को एक और एक विजुअल रूप देते हैं। हाँ, शब्द और रंग दोनों साथ साथ। बिल्कुल। और कविताएं किन चीजों पर हैं? बहुत ही रोजमर्रा की बच्चों की दुनिया की बातें हैं, जैसे माँ, पापा, दादा, दादी। हाँ, बुआ, बहना, दोस्त, यहाँ तक कि उनका डॉगी भी। सही। फिर थोड़ी प्रकृति की बातें, फूल, तितली, बादल। खेलकूद भी, गुब्बारे, पतंग, स्केटिंग, स्कूल का भी जिक्र है। पूरी दुनिया एक बच्चे की नजरों से। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाषा एकदम सरल है, बच्चों वाली भाषा, लेकिन उसमें भावनाएं कितनी साफ झलकती हैं। खुशी, प्यार, लगाव और गुस्सा भी। हाँ, वो गुस्सा वाली कविता तो ध्यान खींचती है, उस पर आएंगे। पर पहले एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे गुब्बारे वाली कविता। कितनी प्यारी है। रंग बिरंगे गुब्बारे हमको प्यारे लगते हैं। गैस भरो तो उड़ जाते हैं, आसमान को छुआते हैं। हाँ, कितनी सीधी सरल सी खुशी है इसमें। बिल्कुल। और फिर वो गुस्सा वाली कविता जिसकी आप बात कर रहे थे, हाँ, उसकी पंक्तियां हैं, छोटी सी बात पर इतना बड़ा गुस्सा। प्यारी वाली बातों से खत्म करो ये किस्सा। देखिए, एक बच्चा गुस्से को पहचान रहा है और उसे हल करने का तरीका भी बता रहा है। बहुत सरल शब्दों में ही सही, पर ये बाल मन की समझ दिखाता है। हाँ, ये सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना और उसे प्रोसेस करना भी है। बिल्कुल। और इसी तरह जो परिवार पर कविताएं हैं, माँ, पापा, दादा, दादी, उनमें रिश्तों की एक बहुत मासूम सी गर्माहट है। ये तो हुई कविताओं की बात। अब जरा देखें कि इस किताब को और रिजुल को प्रतिक्रिया कैसी मिली है। उनकी एक शिक्षिका है, पूजा मिनोचा। उन्होंने रिजुल के सीखने के उत्साह की बहुत तारीफ की है। और क्षितिज नागपाल जी ने तो उन्हें बाल कौतुक यानी चाइल्ड प्रोडिजी तक कहा है। हाँ, उनकी शब्दावली और कलात्मक प्रतिभा को देखते हुए ये कहा गया है। और भी कई लोगों ने, जैसे प्रकाशक केशव कल्चर से प्रतिभा शर्मा हैं, उन्होंने भी तारीफ की है। हाँ, और ज्ञानेश्वरी सिंह और अनुल तिवारी जैसे समीक्षकों में भी रिजुल की रचनात्मकता पर, उनके सोचने के अलग अंदाज पर जोर दिया है। ज्ञानेश्वरी सिंह कहती हैं कि उनकी कल्पनाएं अनंत संभावनाएं दिखाती हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस मौलिक सोच की पहचान है। सही कहा। और अनुल तिवारी जी की वो बात मुझे याद है, पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। हाँ, और वो रिजुल में भविष्य के सांस्कृतिक राजदूत की संभावना भी देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसमें प्रकाशक केशव पब्लिशर्स और दीप्ति जी का भी जिक्र है कि उन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना और सामने लाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे सही प्रोत्साहन, सही मंच मिलने पर एक छोटी सी चिंगारी भी क्या रूप ले सकती है। ये सिर्फ बच्चे की प्रतिभा नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम की भी बात है जो उसे पनपने देता है। निश्चित रूप से शिक्षक, परिवार, प्रकाशक, सबका योगदान होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो नन्हे कदम बड़े सपने एक 7 साल के बच्चे की कल्पना की, उसकी रचनात्मकता की एक खूबसूरत उड़ान है। सूर्यांश रिजुल शुक्ला ने हमें अपनी कविताओं और चित्रों के जरिए अपनी दुनिया की एक झलक दी है, जो सरल है, मासूम है और रंगों से भरी है। हाँ, और ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब हम बच्चों में रचनात्मकता की उस नाजुक सी चिंगारी को पहचानते हैं, उसे सहेजते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, तो कितनी संभावनाएं खुल सकती हैं। जब हम सच में
नन्हे कदमों को हौसला देते हैं बड़े सपनों की ओर बढ़ने का, तो फिर क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। बिल्कुल।